मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ सेनेट यकज़बान, दहशतगर्दों को कुचलने के लिए पाक फोर्सेस की मुकम्मल हिमायत का इरादा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, पाकिस्तान खुसूसन बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। उनकी फंडिंग, तरबियत और सपोर्ट सब भारत से हो रहा है। भारत आगे भी पाकिस्तान मुखालिफ साजिश करेगा, दहशतगर्द पालेगा, कलभूषण भी भेजेगा। मासूम बच्चों को कत्ल करके कौन से हुकूक की बात कर रहे हैं? दहशतगर्दों से कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, इन्हें कुचलना चाहिए। सेनेटर शहरी रहमान बोली, खूसदार वाक़े पर पूरी कौम गम गुस्से में है। APS जैसा दूसरा सानहा करने की कोशिश की गई। दहशतगर्दों को अब कोई छूट नहीं दी जा सकती। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने कहा, बलोचिस्तान में ये लोग किसी के हुकूक की जंग नहीं लड़ रहे, फलसफा फितना फसाद है। मुकाबला करने का वक्त आ गया, सबसे एक तरह से डील करना होगा। फैसल वावडा बोले, अब डेवलपमेंट की नहीं डिफेंस की बात करनी है। भारत हमें कमजोर समझ रहा था, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। स्कूल जाने वाले बच्चों पर दहशतगर्दाना हमला इंतहाई शर्मनाक है। भारत ने शिकस्त के बाद ये बुज़दिलाना शर्मनाक हमला कराया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी बरादरी से स्कूल के बच्चों पर किए जाने वाले बुज़दिलाना हमले का नोटिस लेने का मुतालबा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हालिया दिनों में भारत की खुली जारिहत के खिलाफ कौम ने मजबूत रद्द-ए-अमल दिया। अब बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खिलाफ भी मजबूत और फैसलाकुन कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोयटा जाकर खुशदार हमले में जख्मी बच्चों की आयादत, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। दीगर मुतासरीन से भी मिले। भारतीय सरपरस्ती में होने वाली सफाकाना कार्रवाई शर्मनाक और काबिल मुजम्मत करार। बुज़दिलाना हमले से मुतालिक ब्रीफिंग में बताया गया कि बुज़दिलाना दहशतगर्द हमला भारत के हिमायत याफ्ता गिरोह फितना अल हिंदुस्तान ने किया। 3 मासूम तलबा और 2 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्द हमले में 39 बच्चों समेत 53 अफराद जख्मी हो गए। 8 की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हम खुशदार वाक़े से मुतालिक जो कह रहे हैं उसके सबूत पेश करेंगे। BLA मुकम्मल तौर पर भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रही है। भारत से पैसे लेकर BLA और TTP पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। जो तहरीक बच्चों को निशाना बनाए वो कमज़ोर होती है। हम दहशतगर्दों को पूरी ताकत के साथ कुचल देंगे। भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद का स्टाफ मेंबर नापसंदीदा शख्सियत करार। भारतीय एहलकार को 24 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत भी कर दी गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हुकूमत ने भारतीय सिफारतकार को हाई कमीशन की मरात याफ्ता हैसियत से मुतसादिम सरगर्मियों में मुलव्विस होने पर नापसंदीदा करार दिया। हुकूमती फैसले से आगाह करने के लिए भारतीय नाज़िमुल अमूर को वजारत खारजा बुलाया गया। भारतीय हाई कमीशन का कोई सिफारतकार या अमला अपनी हैसियत का गलत इस्तेमाल न करे। पाकिस्तान की तंबी, इससे कबल भारत ने पाकिस्तानी सिफारती एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देते हुए भारत छोड़ने का हुक्म दिया था। भारत की आबी जारहियत जारी। किशन गंगा डैम से दरियाए नीलम का पानी रोक लिया। ज़राए वजारत आबी वसाइल के मुताबिक 8 मकाम पर दरियाए नीलम में पानी का बहाव मामूल से 40% कम हो गया। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान किशन गंगा डैम से पानी छोड़ा गया था। भारत आग से खेल रहा है। अगर जंग चाहिए तो जंग से ही, हम हमेशा जंग के लिए तैयार हैं। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के दुश्मन को ललकार। कहा कि असल तनाज़ा अपनी जगह पर मौजूद, इसमें चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। कुछ अरसे से भारत ऐसी सूरत हाल बना रहा है कि तसादुम हो। झूठे बयानिए पर अमन बर्बाद किया जा रहा है। एटमी जंग महज तबाही का रास्ता है। तर्जुमान पाक अफवाज ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने भारत को तहकीकात की पेशकश की, मगर ना उसने शवाहिद दिए ना ही पेशकश का जवाब दिया। पाकिस्तान के लोग बेहतरीन और इसके रहनुमा अजीम हैं। अमेरिका पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी डील करने जा रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा, उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। दोनों ममालिक में कशीदगी बढ़ती जा रही थी। मैंने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? हमने काफ़ी चीज़ें हल की हैं, मामला तिजारत के जरिए निपटाए। 2 दिन बाद भारत में कहा गया कि ट्रंप ने गलत किया। अमरीकी सदर का मजीद कहना था, हम रूस यूक्रेन तनाज़े को भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वाशिंगटन में म्यूजियम के बाहर फायरिंग से 2 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हलाक होने वाले इस्राएली सिफारत खाने के एहलकार हैं।
फायरिंग के वाक़े में दीगर इसराइली एहलकार जख्मी भी हुए। वाक़े के वक्त इसराइली सफीर मौजूद नहीं थे। सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि फायरिंग का वाक़या यहूदी म्यूजियम के बाहर पेश आया। अमरीकी सदर ट्रंप ने वाक़े को यहूद दुश्मनी करार दे दिया। पुलिस चीफ के मुताबिक एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया। मुश्तबा शख्स ने पकड़े जाने के बाद फ्री फ़लस्तीन का नारा लगाया था। ज़राए के मुताबिक मुश्तबा शख्स की शनाख्त 30 साल के इलियास रोड्रिगोस के नाम से हुई है। इसराइल दहशतगर्दी से बाज न आया। गजा पर वहशियाना हमले में मजीद 82 फ़लस्तीनी शहीद। शहादतें 54,000 से तजावुज़ कर गईं। कातिल इसराइली फ़ौज के महफूज करार दिए जाने वाले इलाकों पर भी हमले जारी। शिमाली गजा के इलाके जबालिया में एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक हो गए। खान यूनस के इलाके अल अमल में इसराइली ड्रोन हमले में 3 अफराद ने जाम शहादत नोश किया। इसराइली फोर्सेस ने जनीन कैंप का दौरा करने वाले सिफारती वफ्द पर भी फायरिंग कर दी। वफ्द के अराकीन ने भाग कर जान बचाई। सिफारती वफ्द में यूरोपीय यूनियन के सिफारतकार शामिल थे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि हमास के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। जंग के बाद गजा का कंट्रोल इसराइल के पास रहेगा। गाजा इंसानियत के ज़मीर का कब्रिस्तान बन चुका। गाजा के बासियों का सब्र जवाब दे गया। आलमी बेहिसी पर मासूम बेबस लड़की चीख उठी। कहा, अल्लाह के सिवा फ़लस्तीनियों का कोई मददगार नहीं। गाजा में कोई जगह इसराइली हमलों से महफूज नहीं रही। भाग भाग कर थक चुके। जहाँ भी जाएं वहाँ से इनखला के अहकामात मिल जाते हैं। बेदर्दी से हमें और हमारे बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। अरब रहनुमाओं, हमारे दुख को महसूस करो। हम अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुल्क में शदीद गर्मी का राज बरकरार। जनूबी पंजाब और सिंध में सूरज ने तेवर न बदले। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में भी झुलसा देने वाली गर्मी। महकमा मौसमियात ने शदीद गर्मी की लहर मजीद 4 रोज तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। सिबी में पारा आज फिर 50 डिग्री तक जाने का खदशा। दातू, नवाबशाह, डेरा गाजी खान, भावलपुर समेत दीगर शहरों में भी पारा 48 डिग्री तक जा सकता है। महकमा तालीम सिंध ने सूबे भर में गर्मी की तातीलात का ऐलान कर दिया। सिंध भर में गर्मी की छुट्टियां 1 जून से 31 जुलाई तक होंगी। पेशावर की समर जोन में भी प्राइमरी स्कूल्स को 1 जून से 31 अगस्त तक छुट्टियां होंगी। पंजाब हुकूमत पहले ही 28 मई से स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान कर चुकी। पेशावर हाईकोर्ट से पीटीआई रहनुमा सद कैसर की 12 जून तक राहदारी जमानत मंजूर। दौरान समाअत कायम मुकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट ने असद कैसर से इस्तफसार किया कि खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से आपकी हुकूमत है। नौजवानों के लिए IT और दीगर टेक्नोलॉजी शोबों में क्या किया? पंजाब कितनी तरक्की कर रहा है? सूबे के लोग नाराज हैं। आप खजाना चलाने के लिए कराची से एक शख्स को लाए हैं। KP में नौजवानों को सहूलियात की फराहमी आपकी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान और IMF में नए माली साल के बजट अहदाफ पर मुज़ाकरात जारी। IMF ने सूबों के अखराजात कम करने का मुतालबा दोहरा दिया। सूबों की आमदन बढ़ाने की शर्त भी रख दी। IMF का ज़र इनकम टैक्स वसूली के लिए हर मुमकिन इक़दाम लेने का मुतालबा। पाकिस्तान ने मुआशी बहाली के लिए मुख्तलिफ शोबों के लिए टैक्स रियायतें मांग लीं। आलमी इदारे को डेटा भी फराहम कर दिया। डेटा और हिकमत अमली की बुनियाद पर IMF टैक्स रियायत देने या ना देने का फैसला करेगा। ज़राए के मुताबिक रियल स्टेट शोबे के लिए रियायतों पर ताहाल बात नहीं हुई। ईरान की पार्लियामेंट ने रूस के साथ 20 साला स्ट्रेटेजिक माहिदे की मंजूरी दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माहिदों दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात और दिफाई ताउन की नुमाइंदगी करता है। रूस की सदर व्लादिमीर पुतिन और उनके ईरानी हम मनसब ने 17 जनवरी को स्ट्रेटेजिक माहिदे की दस्तावेजात पर दस्तखत किए थे।